Hello and welcome to Global Academy. Quick revision of all the topics of Accounts Assistant पंचायत पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. And today we will try to cover all the topics of Accounts Assistant पंचायत. So let's begin. सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इसकी ओरिजिनल कॉपीज थी, दे वर रिटन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इसकी जो कॉपीज थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, तो इन्होंने दोनों कॉपीज़ पे साइन किए थे. सो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, बिफोर पार्टीशन देयर वर टोटल 389 मेंबर्स, जिसमें 292 रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को एंड 93 मेंबर्स दे रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट्स. बट आफ्टर पार्टीशन जो टोटल मेंबर्स थे, इट वाज रिड्यूस टू 299 और इसमें 229 वो रिप्रेजेंट कर रहे थे 12 इंडियन प्रोविंसेस को एंड 70 मेंबर्स दे वर फ्रॉम 29 प्रिंसली स्टेट्स. बट इस पे जो साइन किए गए थे लास्ट पे 24 जैन 1950 को साइन किए गए थे इन बोथ द कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसमें 284 मेंबर्स ने उस पर साइन किए थे. बोथ द वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश दे वर हैंड रिटन एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ. सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, सो एट द टाइम ऑफ इट्स इनैक्टमेंट, उस वक्त ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे. 395 आर्टिकल्स in they were contained in 22 parts and there were 8 schedules. So 395 articles थे, 22 parts थे and 8 schedules थे. But today there are 448 articles, 25 parts and 12 schedules. और अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी है. जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी दैट टुक प्लेस ऑन 25 Jan 2020 to extend the reservation of seats for SC and STs in the Lok Sabha and state assemblies. अब फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. सो आर्टिकल 12 to 35 ये कवर करता है फंडामेंटल राइट्स को एंड दे आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो फंडामेंटल राइट्स थे, इनका जो आइडिया था, इट वाज बारोड फ्रॉम अमेरिकाज बिल ऑफ राइट्स. और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दे आर गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसेबल होते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं. सो ये जस्टिसेबल हैं. दैट मीन्स इन केस ऑफ वायलेशन कोई भी पर्सन ही कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ टू गेट द जस्टिस. सो 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको आपने बस समझो रट लेना है. राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट ऑफ फ्रीडम एंड रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30 एंड राइट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये दे आर कंटेंट इन आर्टिकल 32. सो बाद में हर आर्टिकल को हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे. जो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस बनाने जा रहे हैं उनमें हम हर आर्टिकल को अलग-अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो आर्टिकल्स है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी. सो नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सो आर्टिकल 36 to 51 ये कवर करता है DPSP को एंड इट्स अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इनको बारो किया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड ने खुद इसको कॉपी किया था फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा, दे आर जस्टिसेबल, बट जो DPSP हैं दे आर नॉन जस्टिसेबल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जनरली इनको यूजुअली क्लासीफाई किया जाता है इन 3 टाइप्स: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीनियन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 40 है ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है. सो वहाँ आपको ऑप्शन में दिया होगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीनियन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स.
अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल कौन से प्रिंसिपल से बेस्ड है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सो ये कंटेम्पलेट करते हैं द आइडियालॉजी ऑफ सोशलिज्म, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो है आर्टिकल 38, 39, 39A, आर्टिकल 41, 42, 43, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 47. Then Gandhian principles. So to fulfill the dreams of Gandhi ji, some of his ideas were included in DPSP. और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43B, आर्टिकल 46, 47 एंड आर्टिकल 48. सो इन तमाम आर्टिकल्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ थर्ड प्रिंसिपल है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. सो इट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51. नाउ पंचायत राज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम दिया गया था द पंचायत. और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 243 टू 243O. सो ये आर्टिकल्स कवर करते हैं पंचायत राज, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू एक न्यू शेड्यूल ऐड किया गया था, न्यू 11th शेड्यूल कवरिंग 29 सब्जेक्ट्स. सो ये जो अमेंडमेंट है इट इम्प्लीमेंट्स द आर्टिकल 40 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये इसमें जो है ये जो अमेंडमेंट है इसके थ्रू एक नॉन जस्टिफिएबल पार्ट को अपग्रेड किया गया था टू जस्टिफिएबल पार्ट. नाउ ये जो पंचायत राज सिस्टम है पार्ट 9 इट प्रोवाइड्स फॉर 3 टायर पंचायत सिस्टम. एक तो विलेज लेवल सिस्टम, देन इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. नाउ फ्यू फैक्ट्स रिलेटेड टू SDGs. 2015 में जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स थे 193 मेंबर्स, दे वर कमिटेड टू 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स. और इसमें जो कंट्रीज थी दे वर कमिटेड टू यूज they will use to shape their policies and agendas through these 17 SDGs. और ये जो goals थे they are designed to be interrelated, measurable and action oriented and they must be achieved by year 2030. ये आपको याद रखना है कि ये जो SDGs हैं ये इनको अचीव करना है by the year 2030 तक. और ये जो आइडिया है इट केम फ्रॉम रियो 20 स्मिथ इन 2012. सो इस स्मिथ से ये आइडिया आया था, और ये जो रियो प्लस 20 स्मिथ इन 2012 में हुआ था ये लार्जेस्ट स्मिथ था इन UN हिस्ट्री. और इसमें नेशंस जो थे 193 नेशंस दे फाइनली एग्रीड ऑन द लिस्ट ऑफ 17 गोल्स. इन 17 गोल्स को हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउ चाइना जो वर्ल्ड का टॉप पोल्यूटर है, इस वक्त वर्ल्ड में जो टॉप पोल्यूटर है वो है चाइना. सबसे ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करता है, एमिटिंग 10,357 मीट्रिक टन्स ऑफ CO2, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया एंड जापान. नाउ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं. और उसके बाद जब कंप्यूटर के अंदर रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं. उन जिसके थ्रू जिस डिवाइस के थ्रू रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है. इनपुट्स को डाटा कहा जाता है एंड आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट बेस्ड ऑन यूजर्स इंस्ट्रक्शन उनको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. सो ये जो प्रोसेस होते हैं दे कैन बी अप्लाई टू डाटा. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. एक तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसमें इंक्लूड हैं जैसे कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशियल्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट इंक्लूड लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड अपोजिट. तो ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं इनकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है. जैसे इनपुट डिवाइसेस में आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट एंड माइक्रोफोन. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. और आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, GPS, साउंड कार्ड्स एंड वीडियो कार्ड. नाउ कंट्रोल यूनिट. तो ये जो यूनिट है इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. देन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है वेयर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस. सो ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जो
ज़्यादा MS ऑफिस में यूज़ की जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आपसे पूछा जाएगा टू सेव अ डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड। सो इसको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आपने वहाँ Ctrl+X को टिक करना है। सो ये तमाम जो शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+N ये यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+A इज़ यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तमाम कीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपने बस इनको रट लेना है इन कीज़ को। नाउ नेक्स्ट क्रेडिट। सो क्रेडिट क्या होता है? सो मनी अवेलेबल फॉर अ क्लाइंट टू बारो। जब किसी के अकाउंट में पैसा पड़ता है तो उसको क्रेडिट कहते हैं। एंड डेबिट जब किसी क्लाइंट के अकाउंट से पैसा रिमूव किया जाता है तो उसको डेबिट कहा जाता है। कॉस्ट तो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी आर्टिकल प्रोडक्ट या एक्टिविटी पे जब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्योर किया जाता है उसको कॉस्ट कहते हैं। दैट मीन्स यानी कीमत उसको कहते हैं। एक्सपेंसेस ये एक कॉस्ट होती है रिलेटिंग टू ऑपरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। नाउ रेवेन्यू क्या होता है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से जो सेल होती है, जो अमाउंट रिसीव किया जाता है इनके सेल से, उसको रेवेन्यू कहते हैं। इनकम किसको कहते हैं? जब रेवेन्यू बढ़ जाता है ओवर एक्सपेंसेस तो उसको इनकम कहते हैं। यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इट्स कॉल्ड इनकम। और लॉस एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, उसको लॉस कहते हैं। देन कैपिटल जनरली रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर। और गेन क्या होता है? मुनाफा। दैट मीन्स अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांसैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांसैक्शंस। Now some questions related to heterotrophic science. So heterotrophic nutrition क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फॉर फूड टू सर्वाइव, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड जैसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपनी फूड तैयार करता है, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स। ना क्लोरोफिल तो ये क्या होता है? ये इट इज़ फाउंड इन अ ओवल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फाउंड होते हैं क्लोरोफिल्स और ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है और इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। देन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होती है इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू इंटेस्टाइनल वाल तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एनिमल्स ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं उनको हर्बिवोरस कहते हैं, जैसे काव एंड गोट। देन द एनिमल्स दैट ईट मीट जो सिर्फ मीट खाते हैं उनको कॉर्निवोरस कहते हैं, जैसे लाइन। एंड एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट तो उनको कहते हैं ओमनिवोरस, एग्जांपल मैन। देन ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम दे आर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। तो इसी टाइप की मैं एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 12 to 15 वीडियोस लेके आऊँगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।